कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस इंसान के अंदर ही अंदर कुछ हमेशा के लिए मर जाता है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे उसकी पत्नी ने पति नहीं नौकर समझा। पापा, आप होश में हैं या नहीं? मीरा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं इस घर के नौकर से शादी क्यों करूं? मेरे लिए तो शहर के सबसे अमीर घरानों से रिश्ते आए हैं। कमरे में सन्नाटा था। सामने खड़े थे शिवराज मल्होत्रा, शहर के जाने माने बिजनेसमैन, और मीरा के पिता। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मीरा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो फिर मीरा लगभग चिल्ला पड़ी, तो फिर इस नौकर को मेरे गले क्यों बांध रहे हो? पिता ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अद्वैत तुम्हें खुश रखेगा। मीरा हंस पड़ी, वो जो यहां झाड़ू पोछा करता है, जिसकी महीने की कमाई मेरे एक दिन के खर्च से भी कम है। शिवराज की आंखों में डर था, वो डर जो एक बाप किसी को नहीं दिखाता। मीरा, उन्होंने धीमे कहा, अद्वैत गरीब नहीं है, बस दिखता है। मेरी नजर में वह हमेशा गरीब ही रहेगा। मीरा ने साफ कह दिया। शिवराज की आवाज अचानक सख्त हो गई। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मीरा सन्न रह गई। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिरी बार पूछ रहा हूं, शादी करेगी या नहीं? आंसू, गुस्सा और मजबूरी, तीनों ने मिलकर मीरा को तोड़ दिया। ठीक है, उसने सिर झुका लिया। मैं शादी कर लूंगी। शादी धूमधाम से हुई। मेहमानों ने तारीफ की, फोटो खींची, मुस्कानें बिखरी। लेकिन मीरा की मुस्कान सिर्फ कैमरे के लिए थी, और अद्वैत वो चुप था, शांत, जैसे पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। मीरा ने पलटकर देखा तो मिस्टर नॉटर सुहाग रात मनाने आए हों। अद्वैत ने सिर झुका लिया। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है मीरा। अच्छा है, उसने जहर भरी मुस्कान दी, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी हो। वो पास आया भी नहीं, बस बोला, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। बकवास, मीरा चिल्लाई। फर्श पर बिस्तर लगाओ, और याद रखना, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। अद्वैत ने बिना एक शब्द बोले फर्श पर बिस्तर बिछा लिया। सुबह मीरा की आवाज गूंजी, अद्वैत, मेरा बैग लाओ। वो दौड़कर आया। कार साफ की। हाँ, ठीक है। और सुनो, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। क्यों? मीरा की आंखें तिरछी हो गई, क्योंकि अगर अगर किसी ने मुझे एक नौकर की बीवी समझ लिया ना, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अद्वैत ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। मीरा की गाड़ी शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकी। ड्राइवर सीट से उतरकर अद्वैत ने दरवाजा खोला। जल्दी करो, मीरा ने बिना देखे कहा। वो उतर गई और चलते चलते बोली, सुनो, ऑफिस में मेरी एक अलग पहचान है। यहां तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर हो। अद्वैत ने सिर हिलाया, जैसा तुम चाहो। मीरा के लिए उसकी यह शांति और भी चुभने लगी। ऑफिस के गेट पर मीरा की दोस्त साक्षी मिल गई। अरे मीरा, ये नया ड्राइवर है क्या? मीरा मुस्कुराई। हाँ, घर के काम भी कर लेता है। साक्षी ने ऊपर से नीचे देखा। ठीक है, सस्ते लोग वफादार होते हैं। तीनों हंस पड़े। अद्वैत चुपचाप गाड़ी पार्क करने चला गया। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। वह सोच रहा था, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके शब्दों से पता चलती है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना था। ऑफिस के केबिन में मीरा शीशे के सामने खड़ी थी। महंगा परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, और आंखों में घमंड की चमक। मैं किसी से कम नहीं, उसने खुद से कहा। उसी वक्त रिसेप्शन से कॉल आया। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। कौन? आरव खुराना। मीरा चौंक गई। आरव खुराना, शहर का जाना माना बिजनेसमैन, रईसी रुतबा, और नाम। मीरा ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए। उन्हें अंदर भेजो। आरव अंदर आया, महंगी घड़ी, कॉन्फिडेंट। चाल मिस मीरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लेजर, बैठिए। मीरा की आवाज में पहली बार नरमी थी। आरव मुस्कुराया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूं। मीरा की आंखें चमक उठी। यह तो मेरे लिए बड़ी बात है। आरव ने झुककर कहा, सिर्फ बिजनेस नहीं, मैं आपको पसंद भी करता हूं। मीरा सन्न रह गई, लेकिन उसने रुककर कहा, मैं शादीशुदा हूं। आरव हंसा। नाम की शादी? मीरा, मैं जानता हूं आप खुश नहीं हैं, और सच कहूं, आप उस आदमी के लेवल से कहीं ऊपर हैं। मीरा चुप रही। उसकी चुप्पी हां से ज्यादा बोल रही थी। शाम को मीरा घर लौटी। अद्वैत ने पानी दिया। मीरा ने बिना देखे पूछा, आज तुमने क्या किया? बस वही जो रोज करता हूं। मतलब कुछ नहीं, मीरा ने ताना मारा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं के अलावा कुछ है भी? अद्वैत ने धीरे से कहा। कभी कभी कुछ नहीं भी बहुत कुछ होता है। मीरा को यह बात समझ नहीं आई। रात को मीरा मोबाइल पर थी। आरव का मैसेज आया, यू डिजर्व बेटर। मीरा देर तक उस स्क्रीन को देखती रही।
फिर फोन बंद किया। दूसरी तरफ फर्श पर लेटा अद्वैत छत को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक सवाल था, कितनी देर तक इंसान अपने ही घर में पराया बनक जी सकता है। सुबह का वक्त था। मीरा तैयार होकर नीचे आई। अद्वैत अखबार पढ़ रहा था। आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मीरा ने बिना देखे कहा। ड्राइवर को बुला दूं? अद्वैत ने पूछा। मीरा हंस दी। ड्राइवर? तुम्हारे अलावा कौन है लहा? अद्वैत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाबी उठाई। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। बगल की कार में कुछ लोग हंसते बोलते दिखे। मीरा ने तिरछी नजर से अद्वैत को देखा। देखा लोग कैसे लाइफ जीते हैं? अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। खुशी कार से नहीं, साथ से आती है। मीरा चिढ़ गई। ज्ञान मत दो, तुम्हें क्या पता खुशी क्या होती है। उस दिन ऑफिस में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। शहर के बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। मीरा ने अद्वैत से कहा, आज तुम गाड़ी बाहर खड़ी रखना, और हाँ, यहां अंदर आने की जरूरत नहीं। ठीक है, अद्वैत ने कहा। वो बाहर ही खड़ा रहा। पार्टी के अंदर आरव मीरा के पास आया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। थैंक यू। आरव ने चारों तरफ देखा। तुम्हारा वो ड्राइवर नहीं दिख रहा। मीरा ने हंसकर कहा, वह बाहर है, उसे ऐसी जगहों की आदत नहीं। आरव ने व्यंग किया। आदत होती भी कैसे? आखिर नौकर जो है। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद आरव जानबूझकर बाहर आया। अद्वैत गाड़ी के पास खड़ा था। ओए, आरव ने ऊंची आवाज में कहा। गाड़ी ठीक से साफ की है? लोग मुड़कर देखने लगे। अद्वैत ने सिर झुकाया। जी। आरव मुस्कुराया। तू खुशकिस्मत है, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन का ड्राइवर है। भीड़ हंसने लगी। मीरा दूर से देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही। अद्वैत के कानों में हंसी गूंज रही थी, पर उसका चेहरा शांत था। शायद यही मेरी परीक्षा है, उसने सोचा। आरव मीरा के पास लौट आया। देखा, यह तुम्हारे लेवल का नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव ने पास आकर कहा। फिर तलाक क्यों नहीं ले लेती? मीरा चुप रही। कब तक अपने आप को एक नौकर से बांध कर रखोगी? आरव ने फुसफुसाया। मीरा की आंखों में संशय और लालच दोनों थे। रात को मीरा घर लौटी। अद्वैत पानी लेकर आया। मीरा ने अचानक कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई। अद्वैत चौंक गया। मेरी वजह से? हाँ, मीरा चिल्लाई। तुम्हारा वहां होना ही मेरे लिए शर्म की बात थी। अद्वैत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मीरा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, तो फिर मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अद्वैत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से मुड़ा और अपने कमरे की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे। आज पहली बार उसे लगा, अब और सहना कमजोरी है। अगली सुबह घर में अजीब सी शांति थी। मीरा तैयार हो रही थी। अद्वैत हमेशा की तरह नाश्ता लगाकर खड़ा था। आज उन ऑफिस नहीं जाना? मीरा ने बिना देखे पूछा। जाना है। अद्वैत बोल, तो फिर खड़े क्यों हो? ड्राइविंग सीट पर जाओ। अद्वैत ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर चुपचाप चाबी उठा ली। गाड़ी में बैठते ही मीरा का फोन बजा। आरव का कॉल था। मीरा ने जानबूझकर लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, आरव की आवाज गूंजी। आज तुम बहुत मिस कर रही थी, मीरा मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना आज सब फीका लग रहा है। अद्वैत की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई, लेकिन चेहरा अब भी शांत। ऑफिस पहुंचते ही आरव मीरा के केबिन में आ गया। मैं अब इंतजार नहीं करना चाहता, उसने साफ कहा। मीरा, तुम्हें फैसला लेना होगा। किस बात का? उस आदमी का, आरव बोला। या तो वो या फिर मैं। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे पार्किंग में अद्वैत गाड़ी से उतर रहा था। वो मुझे खुश नहीं रख सकता, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। और तुम? आरव मुस्कुराया। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम्हें आदत है। मीरा की आंखों में चमक आ गई। शाम को मीरा घर आई। अद्वैत चुपचाप सोफे पर बैठा था। मुझे तुमसे बात करनी है, मीरा ने कहा। बोलो। अद्वैत की आवाज अब भी संयम में थी। मैं इस शादी को और नहीं निभा सकती। कमरे की हवा भारी हो गई। मैं तलाक चाहती हूं, मीरा ने सीधा कहा। अद्वैत ने धीरे सस पूछा। क्यों? मीरा ने बिना झिझक कहा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकती। अद्वैत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर यही तुम्हारा फैसला है? मीरा ने बीच में काटा। हाँ, यही है। अद्वैत ने एक गहरी सांस ली। तो ठीक है, उसने कहा। मीरा चौंक गई। इतनी आसानी से जबरदस्ती के रिश्ते और भारी हो जाते हैं। अद्वैत बोला। मीरा को अजीब सा लगा। वो चाहती थी वो रोए, गिड़गिड़ाए या गुस्सा करे, पर वह कुछ भी नहीं कर रहा था। रात को आरव का मैसेज आया।
प्राउड ऑफ यू। अब तुम आजाद हो। मीरा ने मैसेज पढ़ा, लेकिन पहली बार उस शब्द ने सुकून नहीं दिया। अद्वैत अपने कमरे में बैठा था। उसने धीरे से अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। हाँ, सब तैयार रखिए, अब समय आ गया है। फोन कट गया। अद्वैत की आंखों में दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी स्पष्टता थी। अगले दिन मीरा के सामने तलाक के कागज रखे थे। आरव पास बैठा था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। बस साइन कर दो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर यह नौकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। मीरा ने कलम उठाई, उसके हाथ हल्के से कांपे। क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। मीरा ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, उसने साइन कर दिया। आरव ने कागज उठाए। शाबाश, अब तुम आजाद हो। मीरा ने हल्की राहत की सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को अद्वैत घर लौटा। मीरा सामने खड़ी थी। मैंने साइन कर दिए हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। अद्वैत ने सिर हिलाया। मुझे पता है। मीरा चौंकी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? अद्वैत ने धीरे से कहा। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो उसका टूटना राहत होता है। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। अगले ही दिन मीरा को ऑफिस में झटका लगा। उसके केबिन में कंपनी के कुछ बड़े लोग बैठे थे। मीरा उनमें से एक ने कहा, आरव खुराना हम सबको धोखा देकर शहर छोड़ चुका है। क्या मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई? उसने कई लोगों से पैसे ऐंठे और अब वह फरार है। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसी पल उसे एहसास हुआ, वह सिर्फ इस्तेमाल की गई थी। कुछ ही दिनों में मीरा की कंपनी भारी नुकसान में चली गई। डील्स टूट गई, नाम खराब हो गया। जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे, आज फोन उठाना बंद कर चुके थे। रात को मीरा आईने के सामने खड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़, लेकिन आत्मा खाली थी। उसे याद आया अद्वैत का शांत चेहरा, उसकी चुप सहनशीलता, उसका बिना शर्त साथ और उसकी अपनी आवाज, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मीरा सीधे अद्वैत को ढूंढने निकल पड़ी। उसका फोन स्विच ऑफ था। घर पहुंची, कमरा खाली था। ना कपड़े, ना तस्वीरें, ना कोई निशान, बस एक लिफाफा टेबल पर रखा था। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मीरा, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि प्यार शिकायत नहीं करता। तुमने मुझे गरीब समझा, पर मैंने तुम्हें कभी गल नहीं समझा। आज जब तुम्हें सच दिख रहा है, मैं तब तक बहुत दूर जा चुका होगा। क्योंकि जिस इंसान को उसकी असलियत जानने के बाद प्यार मिले, वह प्यार नहीं समझौता होता है। ख्याल रखना दुआ पत्र हाथ से गिर गया। मीरा जमीन पर बैठ गई। अब ना कोई घमंड था, ना कोई सहारा, सिर्फ एक सच। जिस इंसान ने बिन शर्त प्यार किया, उसी को उसने सबसे पहले खो दिया। कुछ गलतियां माफी से नहीं, वक्त से भी नहीं मिटती। क्योंकि जो इंसान पैसों से ऊपर दिल को रखता है, वह दोबारा किसी का इंतजार नहीं। कुछ सच्चाइयां देर से पता चलती हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनन्या को अपनी गलती का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। विक्रम अब उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। पार्टीज, डिनर, ट्रिप्स, सब कुछ वैसा ही था जैसा अनन्या चाहती थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। एक दिन ऑफिस में अनन्या के सामने एक बड़ा झटका आया। उसकी सेक्रेटरी घबराई हुई आई। मैम, विक्रम राठौड़ के बारे में बुरी खबर है। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। मैम, वो एक धोखेबाज है। उसने कई लोगों से पैसे ऐंठे हैं। पुलिस उसे ढूंढ रही है। सुना है वो शहर छोड़कर भाग गया है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह झूठ है। नहीं मैम, यह सब न्यूज में आ चुका है। और मैम, उसने आपकी कंपनी के नाम से भी कुछ फ्रॉड डील्स की हैं। अनन्या की कुर्सी पर बैठ गई। उसे एहसास हुआ विक्रम ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। उसकी कंपनी, उसका नाम, उसका पैसा, सब कुछ उसके लिए सिर्फ एक मर। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ते गए। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। डील्स टूट गईं। जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे, आज फोन उठाना बंद कर चुके थे। अनन्या की रेपुटेशन खराब हो गई। रात को अनन्या अकेली अपने बड़े से घर में बैठी थी। वही कमरा जहां कभी अर्जुन सोफे पर सोता था, आज वह सोफा खाली दिख रहा था। लेकिन उसकी खालीपन पूरे घर में फैल अनन्या को अर्जुन की यादें आने लगी। वह कैसे चुपचाप उसके लिए कॉफी बनाता था, कैसे रात को उसका इंतजार करता था, कैसे कभी शिकायत नहीं करता था, कैसे हर अपमान सहता था लेकिन कभी गुस्सा नहीं होता था। मैंने क्या किया? अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने एक हीरे को कंकड़ समझकर फेंक दिया और कंकड़ को हीरा समझकर उठा लिया। अगले दिन अनन्या ने अर्जुन को ढूंढना शुरू किया।
उसने उसकी पुरानी कंपनी में फोन किया। सॉरी मैम, अर्जुन सर तो 3 महीने पहले ही यहां से इस्तीफा दे चुके हैं। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। अनन्या हैरान थी। मैम, वो तो बहुत बड़ी पोस्ट पर गए हैं। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अनन्या को झटका लगा। क्या? लेकिन वो तो। मैम, अर्जुन सर बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने यहां छुपकर काम किया था, पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन उनकी असली पहचान तो बहुत बड़ी है। फोन कट गया। अनन्या स्तब्ध रह गई। वह सोच रही थी, मैंने उसे हमेशा छोटा समझा, गरीब समझा, लेकिन असल में वो मुझसे कहीं ज्यादा काबिल था। अनन्या ने रिया को फोन किया। रिया, मुझे अर्जुन का पता चाहिए। कोई तरीका है? अनन्या, तू ठीक तो है? पहले तूने उसे इतना नीचा दिखाया और अब उसे ढूंढ रही है। प्लीज रिया, मुझे बस उससे एक बार मिलना है। मुझे माफी मांगनी है। अनन्या की आवाज में दर्द था। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अनन्या को पता चला कि अर्जुन दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उसने तुरंत दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की। दिल्ली पहुंचकर अनन्या कंपनी के ऑफिस गई। भव्य बिल्डिंग, शानदार ऑफिस। रिसेप्शन पर उसने पूछा, मुझे अर्जुन मेहता से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट है मैम? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूं, अनन्या ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब से नजरों से देखा। 1 मिनट, उसने फोन पर बात की। सॉरी मैम, सर मीटिंग में हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे नहीं मिल सकते। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज बस 5 मिनट, मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकती। रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगी। अनन्या बाहर आ गई। वह बिल्डिंग के सामने खड़ी रही। घंटों इंतजार किया। शाम को जब अर्जुन बाहर निकला तो अनन्या ने उसे देखा। अर्जुन! अनन्या ने आवाज दी। अर्जुन रुक गया। उसने पलट कर देखा। महंगा सूट, कॉन्फिडेंट लुक। वह वही अर्जुन था, लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा था। अनन्या, तुम यहां? अर्जुन की आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने एक कैफे की तरफ इशारा किया। चलो। कैफे में दोनों सामने बैठे। अनन्या को शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन ने धीरे से कॉफी का घूंट लिया। किस बात के लिए? तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। नहीं, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा। लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम कौन हो। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अनन्या, मैं वही हूं जो पहले था। बस तुम्हारी नजर बदल गई है। जब मैं तुम्हारे घर में था तब भी मैं यही था, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की। मुझे माफ कर दो प्लीज। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अनन्या ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अनन्या, कुछ चीजें दोबारा नहीं होती। तुमने मुझे तब खारिज किया जब मैं साधारण था। अब जब तुम्हें मेरी असलियत पता चली है तो तुम वापस आ गई हो। नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने अपनी गलती मान ली है। अनन्या रो पड़ी। तुम्हें मेरी जरूरत है या मेरी हैसियत की? अर्जुन ने सवाल किया। अगर मैं आज भी वही छोटी सी नौकरी करता तो क्या तुम यहां होती? अनन्या चुप रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने उठते हुए कहा, अनन्या, मैंने तुमसे बिना शर्त प्यार किया। मैं तुम्हें अपनी हैसियत दिखाकर इंप्रेस नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था तुम मुझे मेरी असलियत से प्यार करो, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन तुमने मेरी परीक्षा में मुझे फेल कर दिया। तो क्या अब कोई रास्ता नहीं? अनन्या ने आखिरी उम्मीद से पूछा। अर्जुन ने दरवाजे पर रुककर कहा, जो इंसान अपनी पहचान के बाद प्यार पाए वह प्यार नहीं होता अनन्या, वह सिर्फ एक समझौता होता है। और मैं समझौते में विश्वास नहीं करता। ख्याल रखना। अर्जुन चला गया। अनन्या वहीं बैठी रोती रही। उसे एहसास हो गया था, कुछ गलतियां माफी से नहीं मिटती। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते, क्योंकि जो इंसान दिल से प्यार करता है वो सिर्फ एक बार करता है। अनन्या अपने खाली घर में लौट आई। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ा घर। लेकिन वो चीज नहीं थी जो सबसे जरूरी थी, सच्चा प्यार, जिसे उसने अपने अहंकार में खो दिया था, हमेशा के लिए।